पुराने वक्त की बात है। एक दरिया के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां सुबह की हवा गीली मिट्टी की खुशबू ले आती थी। उसी गांव के बाहर नीम के दरख्त के नीचे एक मिट्टी की झोंपड़ी थी। इस झोंपड़ी में याकूब नाम का गरीब मेहनती आदमी रहता था। वो लकड़ी का काम करता, कभी जंगल से सूखी लकड़ी लाता, कभी बाजार में छोटी छोटी चीजें बेचता। उसकी बीवी आसिया बहुत अरसे से बीमार थी, मगर उसकी जुबान पर शिकवा कभी नहीं आता। उनका बेटा साद जवान हो रहा था। साद माँ की खांसी सुनता तो उसका सीना भर आता। वो सोचता, काश मेरे पास पैसे होते, मैं अम्मी का इलाज करवा देता। लेकिन घर की रोजी मुश्किल से चलती थी। गांव में एक जमींदार था, मलिक रफी। उसके खेत बहुत थे और लोग उससे डरते थे। जो गरीब होता, मलिक उसे कर्जा देकर और भी अपना गुलाम बना लेता। याकूब मजबूरी में मलिक से कर्जा ले चुका था। मलिक रोज ताने मारता, कर्जा उतारो वरना इज्जत उतार दूंगा। एक दिन मलिक ने साद को बुलाया और कहा, मेरे खेत पर काम कर, रोज का खाना मिलेगा, थोड़ा पैसा भी, वरना तुम्हारी झोपड़ी दरिया में बह जाएगी। साद ने माँ की कमजोरी देखी, बाप की मजबूरी देखी और दिल पर पत्थर रखकर हाँ कर दी। मलिक की हंसी में रहम नहीं था, सिर्फ घमंड था। साद को लगा जैसे उसकी जवानी किसी और की जंजीर बन गई हो। कुछ दिन साद खेत पर काम करता रहा। धूप तेज, पांव पर कांटे, हाथ पर छाले। मालिक कभी पानी का काम देता, कभी बोरियां उठवाता। एक शाम साद जब घर आया तो आसिया की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। आसिया ने साद का हाथ पकड़ के अपने सीने से लगा लिया। उसकी आवाज कमजोर थी, मगर लफ्ज बहुत गहरे। बेटा, मैं ज्यादा दिन शायद ना रह सकूं, लेकिन मेरी एक दुआ याद रखना, हलाल रोजी से कभी दूर न जाना। दुआ, सब्र और सदका, ये 3 चीजें तुम्हें गिरने नहीं देंगी। साद रो पड़ा। आसिया ने उसके सर पर हाथ रखकर दुआ की, या अल्लाह, मेरे बेटे को ईमान, इज्जत और रोजी की बरकत दे, उसके लिए रास्ते आसान कर। साद ने कहा, अम्मी, मैं आपकी दुआ को अपनी जिंदगी का सहारा बनाऊंगा। उसी रात आसिया अल्लाह को प्यारी हो गई। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। साद ने माँ को दफन किया, कब्र पर फातिहा पढ़ी और नीम के पत्तों की सरसराहट के बीच दिल में अहद किया, अम्मी, मैं कभी हराम का सहारा नहीं लूंगा। मैं झूठ, धोखा और किसी का हक नहीं खाऊंगा। याकूब गम से चुप हो गया, लेकिन साद के अंदर एक नई हिम्मत जाग उठी। मालिक को जब आसिया के इंतकाल का पता चला तो वो सिर्फ इतना बोला, कल से काम पर आ जाना। साद का खून खौल उठा, मगर उसने अपनी जुबान को रोका। रात को उसने सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, अम्मी की दुआ को मेरे लिए रोशनी बना दे। कुछ दिन बाद आसमान पर बादल छा गए, तेज आंधी आई और दरिया का पानी चढ़ गया। झोपड़ी के अंदर पानी घुस आया, कपड़े भीग गए, बिस्तर खराब हो गया और लकड़ी जो बाजार में बिकनी थी वो भी गीली हो गई। साद बाजार गया तो कोई खरीदने को तैयार न था। वापस आते हुए उसने देखा, एक छोटा मुसाफिर बच्चा ठंड से कांप रहा है। साद के पास खुद खाने को कम था, लेकिन उसने अपनी रोटी का आधा हिस्सा बच्चे को दे दिया। बच्चा रो रो कर दुआ देने लगा। याकूब ने जब सुना तो बोला, बेटा, अपना घर भी तो। साद ने नरमी से कहा, अब्बा, अम्मी कहती थी सदका कभी कम नहीं करता, अल्लाह रास्ता बनाता है। अगली सुबह मस्जिद में ऐलान हुआ कि दरिया के पार का पुराना पुल टूट गया है। अगर पुल ना बना तो लोग बाजार नहीं जा सकेंगे। गांव वालों को लकड़ी और मेहनत चाहिए। साद को लगा जैसे अल्लाह ने उसके लिए काम का दरवाज़ा खोल दिया। वो जंगल गया, सूखी लकड़ी ढूंढी, दिन भर मेहनत की और शाम को लकड़ी मस्जिद के पास रख दी। लोगों ने कहा, पैसा ले लो। साद ने कहा, नहीं, बस अम्मी के लिए दुआ कर दें। याकूब हैरान था, पैसा नहीं लोगे तो घर कैसे चलेगा? साद बोला, अब्बा, नीयत अल्लाह देखता है, मैं मेहनत भी करूंगा और दुआ भी। पुल का काम शुरू हुआ तो मलिक रफ़ी ने सोचा, इस खैर से भी मुनाफा बना लूं। उसने साद को बुलाया और ठेला आगे किया, तू लकड़ी लाता रहे, मैं अफसर को बिल ज्यादा दिखा दूंगा, तुझे भी हिस्सा दूंगा। साद समझ गया ये हराम का रास्ता है। उसने थैला वापस कर दिया, मालिक, मैं मेहनत करूंगा मगर झूठ का बिल नहीं।
मलिक गुस्से से लाल हो गया। फिर कर्जा 2 गुना कर दूंगा। साद का दिल कांपा, लेकिन उसने माँ की दुआ याद की। कर्जा उतार दूंगा, लेकिन हराम से नहीं। मलिक ने गांव में अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि साद बड़ा नेक बन रहा है, असल में लोगों का दिल जीतकर पैसा खाना चाहता है। उसी दिनों गांव में एक तावीज वाला आ गया। लोगों को कहता, मैं बारिश रोक देता हूँ, रोजी खोल देता हूँ। कुछ लोग उसको पैसा देने लगे। मलिक भी चुपके से उसका साथ देता, क्योंकि उसे कमीशन मिलता। साद को दुख हुआ। वो इमाम साहब के पास गया और कहा, लोग धोखे में जा रहे हैं। इमाम ने कहा, बेटा नरमी से समझाओ, दिल टूटे ना। साद ने मस्जिद में बात की, भाइयों रोजी अल्लाह देता है, दुआ और मेहनत करो, धोखा मत खाओ। कुछ लोग समझ गए, कुछ नाराज हुए, लेकिन साद की बात सच थी। उस रात साद ने आयतल कुर्सी पढ़ी और दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे गांव को गुमराही से बचा। मलिक को ये बात बड़ी बुरी लगी। उसने मौका देखकर आवाज उठाई। पुल के लिए जो पैसा आया साद ने खा लिया। गांव में हंगामा हो गया। कुछ लोग साद पर चढ़ गए। साद ने गुस्सा नहीं किया। उसने कहा, सबूत देखो। इमाम साहब ने हिसाब मंगवाया। साद ने दिन, तारीख, लकड़ी और गवाह सबके सामने रख दिए। 2 बुजुर्ग और एक मजदूर ने गवाही दी कि साद ने पैसा लिया ही नहीं। तावीज वाला भी पकड़ा गया कि मलिक से मिलकर लोगों को लूट रहा था। सच सामने आया तो लोग शर्मिंदा हुए। मलिक का झूठ खुल गया। साद ने सिर्फ इतना कहा, मैं बदला नहीं चाहता, मैं बस चाहता हूं गांव बच जाए। पुल बनने के बाद रास्ता खुल गया। एक दिन दरिया में तूफान आया और एक ताजिर की कश्ती फंस गई। कपड़ा, अनाज और दवा पानी में डूबने लगी। लोग दूर खड़े थे, सबको अपनी जान का डर था। साद ने रस्सी मांगी, जवानों को बुलाया और पानी में उतर गया। बहुत मुश्किल से कश्ती को किनारे तक खींच लिया। ताजिर रो पड़ा, बेटा तुमने मेरी दुनिया बचा ली। ताजिर ने इनाम देना चाहा। साद ने कहा, इनाम देना है तो यतीम बच्चों के लिए कपड़े और दवा दे दें। ताजिर का दिल पिघल गया। उसने गांव में राशन और दवा बांटी। फिर ताजिर ने साद को अपने साथ शहर चलने का ऑफर दिया। ईमानदार आदमी की जरूरत है, तुम मेरे साथ काम करो। साद ने बाप से मशवरा किया। याकूब ने कहा, बेटा हलाल रास्ता हो तो जाओ, मैं यहाँ का काम संभाल लूंगा। साद शहर गया। वहां उसने तिजारत का अदब सीखा, नाप तौल सही, झूठ से दूर और मुश्तरी की इज्जत। ताजिर कहता, बरकत बिल से आती है, चालाकी से नहीं। साद हर जुमा सदका निकालता, कभी अनाज, कभी कपड़ा, कभी किसी गरीब के लिए दवा। वो रात को दुआ करता, या अल्लाह अम्मी की दुआ को मेरे लिए रोशनी बना। कुछ महीनों में साद की ईमानदारी मशहूर हो गई। ताजिर ने उसे अपनी दुकान का जिम्मेदार बना दिया। साद ने पहली कमाई से बाप के लिए नया कंबल और गांव के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदा। 1 साल बाद साद गांव लौटा। पुल मजबूत था, बाजार चल रहा था और लोगों के चेहरों पर उम्मीद थी। साद ने मलिक का बाकी कर्जा एक साथ अदा कर दिया। मलिक ने सिक्के गिने, फिर पहली मर्तबा सर झुका लिया। साद दरिया के किनारे माँ की कब्र पर गया। नीम के पत्ते हवा में सरसराए। साद ने फतीहा पढ़ी और आहिस्ता बोला, अम्मी आपकी दुआ ने मुझे गिरने नहीं दिया। आपने मुझे हलाल, सब्र और सदका सिखाया। मस्जिद में इमाम साहब ने कहा, माँ की दुआ तलवार नहीं मगर ढाल होती है। जो बेटा माँ की दुआ का अदब करे, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोलता है। साद ने लोगों से कहा, दुआ को छोटा मत समझो और हलाल को कभी न छोड़ो। मॉरल, माँ की दुआ, सब्र और हलाल रोजी इंसान को अंधेरों से निकलकर रोशनी तक ले जाती है।